नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंडिकेटर की जिसे हम बोलते हैं RSI। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो ये क्या होता है? ये एक इंडिकेटर है जो मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है, यानी कि नॉर्मल से अभी आज जो आपने टाइम फ्रेम लिया हुआ है उस टाइम फ्रेम में मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये दिखाता है। और ये दिखाने के लिए एक ऑसिलेटर का यूज़ करता है। ऑसिलेटर का मतलब है कि इस तरह की एक रेंज होती है 0 से 100 के बीच में, और उसमें ये ऑसिलेट करता है, यानी ऊपर नीचे जाता है। तो ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, यानी जैसे मान लीजिए आपकी रेंज इस तरह की है 0 से 100 के बीच में, और ये बीच में मान लीजिए यहाँ पे आपका 50 है। तो अगर आपका इंडिकेटर इससे ऊपर है अभी, तो यानी मार्केट में स्ट्रेंथ है, ठीक है। और अगर इससे नीचे अभी यहाँ कहीं चल रहा है तो मार्केट में वीकनेस है, ठीक है। ऊपर जा रहा है यानी मार्केट में अभी खरीदारी है और खरीदारी चल सकती है। इसके नीचे है तो मार्केट में वीकनेस है और अभी वीकनेस कंटिन्यू कर सकती है। ये नॉर्मली एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो एवरेज 14 डेज यानी पुराने 14 दिन पे बेसिस होता है। कुछ लोग इसे बढ़ा के 20 पे भी कर लेते हैं, कुछ लोग इसे कम करके 10 पे भी कर लेते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि 14 दिन का जो है वो करेक्ट इंडिकेशन ये देता है। लोग इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए फिर से आपकी मैं रेंज बना देता हूँ 0 to 100। नॉर्मली लोग यहाँ पे दो लाइनें खींचते हैं जो 20 और 80 भी हो सकती है, या कुछ लोग इसे 30 और 70 के बीच में रखते हैं, यानी वैल्यू। जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो 30 और 70 की वैल्यू सेट करते हैं, और जो लोग थोड़े डिफेंसिव ट्रेडर्स होते हैं वो 20 और 80 की वैल्यू सेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए अभी आपका इंडिकेटर कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ से जैसे ये इंडिकेटर ऊपर है तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, लेकिन जब इस लाइन को क्रॉस कर गया जो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए 70 है, डिफेंसिव के लिए 80 है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही आ गई है। तो अभी पॉसिबिलिटी है कि ये ओवरबॉट सिचुएशन में, मतलब लोगों ने जरूरत से ज़्यादा खरीद लिया है, तो अभी बिकवाली आ सकती है। तो ये एक इंडिकेटर है कि अगर ये लाइन क्रॉस कर गया है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है रिवर्स होने की। इसी का उल्टा नीचे की साइड है कि अगर ये नीचे आता आता अगर इस लाइन को क्रॉस कर गया है तो बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है मार्केट में, तो अब खरीदारी आने के चांसेस हैं। ध्यान रखिए, ये इंडिकेटर है, ये कंफर्म नहीं है। इसको जब आप अपने चार्ट के साथ, जो आपका कैंडलस्टिक चार्ट है उसके साथ आप यूज़ करेंगे तो ये यूज़फुल होगा। अभी हम इसको एक्चुअली चार्ट में देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये SBIN का सिंगल चार्ट है, आप देख सकते हैं कि ये सिंगल डे का चार्ट है। इसमें RSI देखने के लिए आप यहाँ पे स्टडीज में जाएंगे और यहाँ पे आप इसमें सर्च करेंगे RSI, ठीक है। तो ये आपका RSI इंडिकेटर। तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। पहला है कि आपको पीरियड बताता है, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली 14 कैंडल्स, या जैसे ये डे कैंडल है तो 14 डेज का, 14 दिन का जो है कैंडल, उसके हिसाब से RSI बनता है। और ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की लिमिट है। तो आप इसे चाहें तो 20 और 80 पे रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे कम करके 70 और 30 पे रख सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे। मैं नॉर्मली इसे 70-30 पे रखता हूं क्योंकि मैं इसे एक अकेले उसमें यूज़ नहीं करता हूं। मैं इसे नॉर्मली बॉलिंजर बैंड के साथ में मैं यूज़ करता हूं, बॉलिंजर बैंड, MACD और RSI, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो नीचे यहाँ देखिए, ये इस तरह से आपका जो है ये ग्राफ दिखाई देता है। ये नीचे वाली जो लाइन है ये 30 की है, ये ऊपर वाली जो लाइन है ये 70 की है। आप चाहें तो इसे 20 और 80 पर भी आप इसे सेट कर सकते हैं। तो जब मार्केट हाफ से ऊपर है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली हाफ की लाइन होती नहीं है इसमें, कुछ ग्राफ जो है वो दिखाते हैं हाफ लाइन। तो जब मार्केट हाफ से ऊपर है
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मली हाफ से ऊपर की तरफ लाइन है, तो जो है मार्केट में स्ट्रेंथ है, और जब ये नीचे की साइड को जा रही है तो मार्केट में वीकनेस है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, जैसे ये आप देखेंगे इस पॉइंट पे इसने 70 की लाइन को क्रॉस किया है, ठीक है। तो हमको अगर इस पे ट्रेड लेना है तो हम इस पे बेसिस पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं, ध्यान रखिए। जो लोग इस बेसिस पे ट्रेड लेते हैं कि भाई 70 को टच कर गया ट्रेड ले लो, इसके ऊपर निकल गया ट्रेड ले लो, ट्रेड नहीं, ये इंडिकेटर है कि जैसे ही ये 70 को क्रॉस कर गया तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट में एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ चल रही है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ हो सकता है थोड़ा और टाइम चले, या इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो रिवर्सल आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो आपको उस समय क्या करना है, आपको उस समय अपने इंडिकेटर का चार्ट पे, जैसे मैंने बहुत सारे चार्ट पैटर्न आपको बताए थे, तो उनका वेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस स्ट्रेंथ है, तो आपको ऐसे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का वेट करना है जो आपको रिवर्सल दिखाए। और इमीडिएटली आप देख सकते हैं कि ये एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है 2 का, जिसे हम बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग, यानी बियरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया। ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप यहाँ नीचे, मैं एक मिनट क्रॉस हेयर बनाता हूँ, तो अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे इस पॉइंट पे आप देखिए, तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी और इस पे वो उसके ऊपर निकल गया। तो आपको वेट करना चाहिए कि कोई एक रिवर्सल की कैंडल बनेगी, और वो जैसे ही रिवर्सल की कैंडल बनी आप यहाँ पे अपना नेगेटिव साइड को ट्रेड ले सकते हैं। तो आप उसके बाद देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट जो है अगले काफ़ी दिन तक नीचे 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 गया है, और यहाँ आके फिर दोबारा जो है वो बुलिश फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि जैसे देखिए अभी एक और एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ भी इसने यहाँ पे टच किया है, ठीक है। तो अगर हम हमारा यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये इस कैंडल पे है, देखिए ये देखिए इस कैंडल जैसे ही यहाँ पे टच किया तो आपकी नज़र उस समय तेज हो जानी चाहिए कि इस समय क्या होने वाला है, क्या कोई रिवर्सल की कैंडल आई। तो आप इमीडिएटली देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फिर से एक रिवर्सल की कैंडल बनी है जिसे हम बोलते हैं बियरिश हरामी। ये जो कैंडल स्टिक्स में बात कर रहा हूँ इसका पूरा मैंने सीरीज बनाया है, टॉप राइट से आपको लिंक मिल जाएगा। इस पॉइंट पे ये यहाँ पे टच किया है और आपकी नज़र तेज हो जानी चाहिए, और उसका जैसे ही नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ है आपको पता है कि यहाँ से नेगेटिव आएगा। तो अगले 1, 2 और 3 दिन जो है मार्केट नेगेटिव रहा है। तो ये एक तरह का इंडिकेटर होता है दोस्तों, ध्यान रखिए। मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको 2 लाइनें देता है, इस तरह की 2 लाइनें। इस लाइन से अगर ऊपर निकल गया है तो ये ओवरबॉट जोन में है, इसका मतलब है कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं। इस लाइन से नीचे निकल गया है तो ओवरसोल्ड पोजीशन में है, यानी रिवर्सल के चांसेस हैं। 14 दिन का ये कैंडल है, फिर से बता दूं इंडिकेटर है, ये कंफर्मेशन नहीं है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को दिखाता है। तो आप इसको अगर बॉलिंजर बैंड के साथ आप अगर यूज करेंगे तो मैं इस तरीके से ये बॉलिंजर बैंड बना के और बॉलिंजर बैंड के साथ मैं यूज करता हूं। तो यहाँ देखिए ये बॉलिंजर बैंड में आगे नेक्स्ट वीडियो शायद मैं बॉलिंजर बैंड का ही बनाऊं, नहीं तो 1-2 वीडियो के बाद बॉलिंजर बैंड का ही। तो ये बॉलिंजर बैंड से भी ऊपर निकला हुआ है तो रिवर्सल के चांसेस यहाँ पे भी स्ट्रांग थे। तो बॉलिंजर बैंड ने भी कंफर्म किया कि वापस आएगा, RSI ने भी कंफर्म किया, और फिर हमारा ये पैटर्न भी बन गया। तो ये तीनों जो हैं हमारे लिए एक तरह का कंफर्मेशन थे कि हमको नेगेटिव ट्रेड ले लेना चाहिए। और नेगेटिव ट्रेड अगर हमने ले लिया तो अगले 6, 7, 8, 10 दिन जो है पूरा मार्केट नेगेटिव ही चल रहा है। तो आप अपना जो है वो ट्रेड लेके और यहाँ पे बेनिफिट कमा सकते हैं। तो आई होप गाइज ये एक सिंपल सा RSI इंडिकेटर का वीडियो था कि किस तरीके से RSI इंडिकेटर को हम यूज़ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं फिर से, ये चीज़ कभी मत कीजिएगा कि 80 से ऊपर है तो सेल ट्रेड ले लो, 20 से नीचे है तो बाय ट्रेड ले लो। नहीं, उस समय देखो, क्योंकि हो सकता है उसके बाद भी वो कंटिन्यूस काफ़ी समय तक वहीं ऊपर या नीचे बना रहे। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गलत ट्रेड ले लिया, ठीक है। अभी जैसे ये आप यहाँ देखिए, ये आप मार्च में देख सकते हैं कि यहाँ से गिरना शुरू हुआ था मार्केट, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये नेगेटिव आ गया था। अगर आप इस समय पे ट्रेड ले लेते तो उसके बाद भी आपको कंटिन्यूस नुकसान मतलब अगले 15 दिन में आपका
जो है वो पूरा पैसा ही खत्म हो जाना था अगर इस तरह का आप ट्रेड ले लेते। तो उस समय आपको देखना चाहिए था कि हाँ यहाँ पे ये नेगेटिव क्रॉस कर गया है, तो यहाँ से मुझे अब नज़र रखनी शुरू करनी है कि कहाँ पे रिवर्सल का इंडिकेटर है, यानी कहाँ पे बुलिश इंडिकेटर आएगा। आप देखेंगे यहाँ से कोई बुलिश इंडिकेटर नहीं है, ये एक बुलिश इंडिकेटर आया है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ट्रैक्शन नहीं मिला है। फिर नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ से पूरा नेगेटिव इंडिकेटर है। मैं बुलिश इंडिकेटर अगर मैं ढूंढूं कहीं तो ये एक और बुलिश इंडिकेटर है। उसके बाद एक दिन राइज हुआ है लेकिन फिर नेगेटिव चला गया है, फिर कोई बुलिश इंडिकेटर नहीं है। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक सिर्फ ये 2 बुलिश इंडिकेटर हैं, बाकी सब नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन आपको ये हुआ और आपने बाय कर लिया, अगर ऐसा हुआ तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, ये ध्यान रखिए। इसके साथ में आप 1-2 इंडिकेटर और यूज़ कीजिए और रिवर्सल का कैंडल स्टिक देखिए, ठीक है। रिवर्सल कैंडल स्टिक के साथ आप ट्रेड लीजिए। तो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चलो टेक केयर गाइस, बाय बाय।